लेते रहेंगे तो फिलहाल अयोग्य करार दिए जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये सामने आ रही है और आने वाले वक्त में 6 उपचुनाव भी हो सकते हैं, इसलिए इसके लिए भी हिमाचल को तैयार रहना होगा। वापस लौट रहे हैं अपनी डिबेट पर ही, और क्योंकि हमारे साथ तमाम आज मेहमान, राजनीतिक मेहमान मौजूद है, पूर्वांचल यूपी की राजनीति को लेकर हम लगातार यहां पर चर्चा कर रहे हैं। फराज किदवई साहब, आप ही से मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि अगर देखा जाए कि जो विधायक आपसे नाराज होकर या आपके पास से दूसरी पार्टियों की तरफ जा रहे हैं, बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, हाल ही में जो राज्यसभा चुनाव के दौरान हमने देखा, सीधे तौर पर तब से यही आरोप कि यहां पर पार्टी में जो है विधायकों की नाराजगी, मुखिया से नाराजगी, अन्याय उनके साथ हो रहा है, ये तमाम चीजें सामने आ रही है। पूजा जी देखिए, मुझे तो बड़ा हास्यास्पद लग रहा है। हमारे भाई शलभ मनी जी अभी बोल रहे थे कि समाजवादी पार्टी से विधायक इनकी तरफ जा रहे हैं और तोड़फोड़ हो रही है और तमाम तरह की बातें करने। पूजा जी, मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जब अपनी 2014 में कैंपेन शुरू की थी तो इन्होंने बोला था कि कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी जो है ना वो कांग्रेस युक्त भारत हो गई है, क्योंकि एक एनालिसिस है जिसके हिसाब से कांग्रेस के 900 एक्स एमएलए आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में या तो एमएलए हैं या उनकी पार्टी के नेता हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो ये तोड़फोड़ की राजनीति करती है, क्योंकि इनके पास ना अपना कोई एजेंडा है और अपने ही ना कोई नेता है। दूसरी बात, अभी ये शलभ मनी भाई जीत और इलेक्शन जीत और हार के कर रहे थे। देखिए, समाजवादी पार्टी जो है ना वो डेमोक्रेसी में बिलीव करती है। समाजवादी पार्टी का जो मुख्यमंत्री बनता है वो जनता के द्वारा चुना हुआ एक नेता बनता है। इन भारतीय जनता पार्टी के यहाँ जैसे सिलेक्शन होता है, समाजवादी पार्टी में सिलेक्शन नहीं होता है। उत्तराखंड में एक नेता जिसको की जनता चुनाव हरा देती है उसको सेलेक्ट करके ये मुख्यमंत्री बना देते हैं। उत्तर प्रदेश में एक हारा हुआ नेता जिसको जनता रिजेक्ट कर देता है उसको सेलेक्ट करके ये उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। दूसरी बात पूजा जी, अभी हमारे भाई ने बात की दलितों की, ओबीसी की और तमाम लोगों की। पूजा जी, मैं आपको 3-4 उदाहरण देना चाहता हूं। बदायूं में एक 24 साल के दलित किसान को इसलिए पीट पीट करके मार दिया जाता है कि वो सार्वजनिक नल से पानी पी रहा होता है। महाराजगंज में भारतीय जनता पार्टी का एक नेता, फिर से सुनिएगा, भारतीय जनता पार्टी का एक पदाधिकारी दलित महिला का रेप करता है। जौनपुर में एक दलित को जबरदस्ती पेशाब पिलाया जाता है। हाथरस में एक दलित बेटी के साथ क्या हुआ ये पूरी दुनिया ने देखा। जो पार्टी कुलदीप सिंह सेंगर और राम दुलार गौड़ के जैसे जिस पार्टी में नेता हो, वो पार्टी अगर दलित और ओबीसी की बात करती है तो बड़ा हास्यास्पद लगता है पूजा जी। दूसरी बात, अभी हमारे भाई ने ओबीसी की बात करी। देखिए, बहुत फर्क है वो लोग जो ओबीसी सरकारी सर्टिफिकेट से हुए हैं या जो जनजात ओबीसी हैं। मैं किधर इशारा कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, ये सबको पता है। तीसरी बात, अभी इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री मनोज यादव जी के पिताजी के बारे में बात की। सही कह रहे हैं, उनके बारे में नहीं पता है, लेकिन जयशाह जी के पिताजी के बारे में पता है कि वो बीसीसीआई के चेयरमैन हैं। अब जयशाह जी बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, ऑलराउंडर हैं, कि बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, कि बहुत अच्छे बॉलर हैं या थर्ड मैन पे रहते हैं, ये मुझे नहीं पता। विराट कोहली से ज्यादा अच्छा खेलते हैं जयशाह जी, ये आज शलभ मनी त्रिपाठी जी पूरे देश की जनता को बताएंगे कि जयशाह जी अच्छा खेलते हैं या विराट कोहली जी अच्छा खेलते हैं। देवेंद्र फडणवीस जी किसके बेटे हैं ये भी आप बता करके जाइएगा। पीयूष गोयल जी किसके बेटे हैं जरा ये भी बता दीजिएगा। किरण रिजिजू किसके बेटे हैं ये भी बता दीजिएगा। मतलब कितनी लंबी लिस्ट पूजा जी मैं दूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी बात, अभी क्या हुआ कि राजीव रंजन जी, जो कि माहौल क्या है, ये देश का माहौल बताते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को देश के माहौल के बारे में पता चले, कुछ पता चल जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है तुरंत उस पर टिप्पणी करने लगते हैं। तीसरी बात यह है कि हम लोग बात कर रहे थे, मुद्दे पे आते हैं बहुजन समाज पार्टी की। देखिए, पूजा जी, आपका जो ओपनिंग स्टेटमेंट था उसके हिसाब से आपने बोला कि बीएसपी का कोर वोटर आज की तारीख में कहां है। बीएसपी का जो कोर वोटर है आज की तारीख में वो समाजवादी पार्टी के साथ है। रंजन जी ने अभी एक बात बोली, उससे थोड़ा सा मैं डिस्कनेक्ट करूंगा। रंजन जी ने एक बात बोली कि जो बहुजन समाज पार्टी का वोट है वो इंटैक्ट है। मैं ये बात मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जो वोट शेयर था 2017 में वो करीब मुझे लगता है कि 22 या 23% के आसपास था। आज की तारीख में वो 11 और 12% के आसपास है 2022 के चुनाव में। और ये वोट शेयर धीरे धीरे आदरणीय अखिलेश यादव की जो पीडीए की नीति है, उनके सांसद अपनी तरफ करने की कोशिश में आप नहीं, हम लोग कहीं तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं। देखिए, जनता ये देख रही है कि पीडीए की जो लड़ाई है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, जो पीडीए की लड़ाई है वो आज की तारीख में देश में और उत्तर प्रदेश में कौन लड़ रहा है, वो लड़ रहे हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी। एक इंपॉर्टेंट बात और है पूजा जी, उसके बाद में भले आप हमको समय ना दीजिएगा, लेकिन देखिए, सुनिए, 2022 की लड़ाई में आपके साथ स्वामी प्रसाद मौर्य, राजभर, ये तमाम वो क्षेत्रीय दल के नेता थे जिनका अच्छा खासा प्रभाव अपने इलाके में है।
और आज वो भी आपके साथ नहीं है। पूजा जी, 2019 में हमारे साथ एसबीएसपी नहीं थी, और एसबीएसपी का कितना प्रभाव है ये घोसी के उपचुनाव में आपने देख लिया। इसीलिए जो है ओम प्रकाश राजभर जी को आज की तारीख में शलभमणि त्रिपाठी जी की पार्टी जो है वो मंत्री नहीं बना रही है। ये जो इन्फ्लुएंस है, जो आज की तारीख में समाजवादी पार्टी जो पीडीए की लड़ाई लड़ रही है, दुनिया देख रही है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात है, एक काशीराम साहब, मान्यवर काशीराम साहब ने एक बात कही थी कि हम तब तक नहीं रुकेंगे पूजा जी जब तक हम व्यवस्था के पीड़ितों को एकजुट नहीं करेंगे और देश में असमानता की भावना नहीं खत्म करेंगे। तो पीडीए की लड़ाई जो आदरणीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं, ये व्यवस्था के पीड़ितों की लड़ाई है।